Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I am sure children you all are happy and healthy in your homes. Do take very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and stay safe children. Okay? Follow all the safety precautions. You must listen to your parents. आपको पेरेंट्स की बात जरूर सुनना है. You must follow all the safety precautions also and stay home. घर पे ही रहो and don't go out until and unless it is very essential. जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर मत जाओ. Okay? So that you stay safe and you stay healthy. Okay? So children, we are doing poem number 1, which is the alphabet song. The name is alphabet song because you can see we are revising. It is a poem which is a combination of, जैसे पोएम में अल्फाबेट्स के थ्रू बताया है कि हमको स्कूल क्यों जाना चाहिए. ठीक है, वाई शुड वी गो टू स्कूल, व्हाट ऑल डू वी डू एट स्कूल. पोएम में अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, लेटर्स को यूज किया है. दैट इज व्हाई द नेम इज अल्फाबेट सॉन्ग. Song means you can say the poem in a sing-song manner also. जैसे मैंने previous class में आपको बताया, तो you can say the poem in a sing-song manner also. अगर आप उसको थोड़ा सा गाने के फॉर्म में अगर लर्न कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो. Okay? So the poem is, first I will just read the poem. एक बार poem read करूँगी, read and recite. Then we will just revise the words and then we will be doing the exercises. Okay? So the poem is like A, B, C, D, E. The school is the best place for me. F, G, H, I, J. We will learn and play all day. K, L, M, N, O. Reading, writing, here we go. P, Q, R, S, T. Let us be friends, you and me. U, V, W, X, Y, Z. Learning is fun, let us go ahead. Okay, A, B, C, D, E. The school is the best place for me. F, G, H, I, J. We will learn and play. K, L, M, N, O. Reading, writing, here we go. P, Q, R, S, T. Let us be friends, you and me. U, V, W, X, Y, Z. Learning is fun, let us go ahead. एंड इसमें हमने वर्ड्स क्या क्या किए थे. वी डिड बेस्ट, BEST, बेस्ट. बेस्ट मतलब सबसे अच्छा. एक होता है गुड. गुड मतलब अच्छा है. शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज माई गुड फ्रेंड, मतलब वो मेरी अच्छी फ्रेंड है. ठीक है, गुड से अगर कुछ अच्छा है तो वी से बेटर. एंड बेस्ट मतलब सबसे अच्छा. रिया इज माई गुड फ्रेंड, जया इज माई बेस्ट फ्रेंड. मतलब रिया मेरी अच्छी फ्रेंड है लेकिन जया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी फ्रेंड. ठीक है, सो बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. ऐसा नहीं पूरे वर्ड में सबसे अच्छा नहीं, ऐसा नहीं. जैसे मेरी फ्रेंड्स में व्हेन आई से जया इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हमारे सारे फ्रेंड्स में से जया मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है. ठीक है, फ्रेंड्स भी तो सबके साथ हमारी फ्रेंडशिप एक सी नहीं होती है. कुछ लोगों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है ना, बहुत अच्छी, बहुत पक्की दोस्ती होती है, तो वी से बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, सो हियर द अल्फाबेट से स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी. मतलब हमारे लिए स्कूल जो है वो सबसे अच्छी जगह है. ठीक है, बेस्ट. देन प्लेस, प्लेस का मतलब जगह. एनी प्लेस, दैट इज जगह. वी विल लर्न एंड प्ले ऑल डे. लर्न का मतलब मैंने बताया था, लर्न मतलब सीखना. LEARN, लर्न मतलब एनीथिंग. आई लर्न डांसिंग, आई लर्न सिंगिंग. ठीक है, आई लर्न प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट. आई लर्न प्लेइंग क्रिकेट. मैं कोई गेम सीखता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता हूँ, कोई गाना सीखती हूँ, डांस सीखती हूँ. सो लर्न मीन्स टू लर्न समथिंग, मीन्स सीखना. रीडिंग, रीडिंग वी ऑल नो, रीडिंग मतलब सीखना. रीडिंग मीन्स टू रीड समथिंग, किसी चीज को पढ़ना. राइटिंग मीन्स लिखना, टू राइट एनीथिंग. लैंग्वेज लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स हैं, हिंदी है, मैथ्स है, कुछ भी लिखना, दैट इज राइटिंग. देन फन,
फन मतलब मैंने बताया था, फन मतलब बहुत मजा करना, बहुत मजा आया. इट वॉज ग्रेट फन. यस्टरडे इट वॉज माई बर्थडे पार्टी, इट वॉज ग्रेट फन, बड़ा मजा आया. ठीक है, तो फन मतलब मजा. देन अहेड. अहेड मतलब आगे बढ़ना. अहेड मीन्स आगे. ओके. एंड फ्रेंड्स मतलब तो सबको मालूम है, फ्रेंड्स मतलब दोस्त. सो ये पोएम बताया मैंने, वाव वर्ड्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. ओके. टर्न टू पेज नंबर 2 चिल्ड्रन. पेज नंबर 2 in your English course book. Match the capital letters with their small letters. मैंने कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स इसीलिए बिफोर आई स्टार्टेड विथ मेन कोर्स बुक, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लेटर्स बताए. सबसे पहले मैंने लाइंस एंड कर्व्स बताया कि लाइंस एंड कर्व्स बनाने से पेंसिल पे जो ग्रिप है दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, वो अच्छी होती है, दैट बिकम्स गुड. और जब हम लेटर्स लिखते हैं, व्हेन वी राइट कैपिटल लेटर्स एंड व्हेन वी राइट स्मॉल लेटर्स, वी ईदर यूज स्ट्रेट लाइंस और वी यूज कर्व्स. या तो हम स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं या हम कर्व्स यूज करते हैं. इसीलिए मैंने आपको पहले स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स बताया, कर्व लाइंस बताई. ओके. उसके बाद फिर मैंने बिग लेटर्स दैट इज कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स बताया. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट कर्सिव राइटिंग, कैपिटल एंड स्मॉल बोथ. कर्सिव इन कैपिटल, कर्सिव इन स्मॉल लेटर्स कर्सिव में और कैपिटल लेटर्स कर्सिव में. So here we have to match the capital letters with their small letters. Okay. So the question is, match the capital letters को ही हम big letters भी कहते हैं. Okay. So match the capital letters with their, match the capital letters with their small letters. Match the capital letters with their small letters. Okay. Now the capital letters are A, D, F, G, M, P, Q, Z. Okay? These are the capital letters and we have to match them with their small letters. Small letters are D, F, A, P, Q, Z, M, G. Children, you will see that capital Z and small z both are written exactly in the same manner. कैपिटल Z और स्मॉल z दोनों सेम तरीके से लिखे हुए हैं. डिफरेंस क्या है कि जो कैपिटल Z है दैट इज रिटन बिटवीन द 3 लाइन्स. जो हम लाइन्स बनाते हैं, 4 लाइन्स की जो हमारी नोटबुक्स होती है, so capital Z is written between the first, second and third line. We start with the first line and यहाँ पे आके third line पे end होता है. And small z is written between the second and third line. ठीक है? Capital Z and small z is written in exactly same manner. बहुत लोग small z ऐसे भी लिखते हैं. जब हम कर्सिव करेंगे तब मैं बताऊंगी. Small z and capital Z are written in the same manner. The only difference is कि जो capital Z है वो first, second and third line के बीच में है और जो small z है that is between second and third line. Okay, this is the difference. Now let us match capital A and where is small a? D, F, A. This is small a. So we will match A with A. A को हम किससे मैच करेंगे? A के साथ. Then D. This is capital D. Where is small d? G, M, Z, Q, P, A. We have already matched F and D. So this is D. तो हम D को यहाँ D से मैच करेंगे. Okay?
small f is here. So capital F and small f. Okay? Then G. Capital G. Where is G? P, Q, Z, M, G. Capital G and small g. Then M. Capital M. Where is small m? This is small m. So we will match capital M with small m. Then P. Capital P with small p. Okay? P and P. Then Q. Capital Q. And where is small q? We are only left with Q and Z. So capital Q. This is small q. कैपिटल Z एंड स्मॉल z. ओके, सो इसीलिए बेटा मैंने पहले आप लोग को अल्फाबेट्स राइटिंग बताया है. वी हैव डन कैपिटल लेटर्स इन द क्लास, वी हैव डन स्मॉल लेटर्स इन द क्लास. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स इन कर्सिव राइटिंग. ठीक है, कर्सिव राइटिंग में मैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स बताऊंगी. ठीक है, नाउ लेट अस सिंग. The name of the poem is Alphabet Song. क्या नाम है? Alphabet Song. So let us sing. I know the famous 5 friends. ये मैंने जब क्लास में भी आपको पढ़ाया था. I know the famous 5 friends. Do you? They are 5 vowels. लेकिन EVS जो हमारे 5 sense organs हैं, eyes, nose, ears, tongue and skin. These are the 5 sense organs. And they are also known as 5 best friends. ठीक है, because sense organs are always 5. So when we talk of sense organs, we always talk about all 5 of them together. जब हम sense organs की बात करते हैं, तो हम सारे 5 sense organs की बात करते हैं. So they are known as 5 best friends. And in English alphabet, out of 26 letters, 5 are vowels. So they are also known as 5 best friends. A, E, I, O, U. These are known as 5 best friends. Okay? These alphabets are known as 5 best friends. These vowels, sorry. So I know the famous 5 friends. Do you? They are 5 vowels. That is A, E, I, O, U. Okay? Try them out and sing them too. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. I know the famous 5 friends. Do you? They are 5 vowels, A, E, I, O, U. Try them out and sing them too. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Okay? You can sing it in any other manner also. I know the famous 5 friends. Do you? They are 5 vowels, A, E, I, O, U. Try them out and sing them too. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Okay? Now, let us move to the next exercise. What is the next exercise? First, we will write all the 26 letters of English alphabet. There are 26 letters in English alphabet. All the letters together in English alphabet. A is capital. All the letters together are known as English alphabet. ठीक है, A, B, C, D जितने जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं, they are known as alphabet. पूरा जो सेट है, सेट ऑफ अल्फाबेट. ठीक है ना, तो हम एक लेटर को हम अल्फाबेट नहीं बोलते, इट इज अ सेट ऑफ letters. English alphabet is a set of 26 letters. Okay, English alphabet
is a set of 26 letters. ठीक है? English alphabet is a set of 26 letters. ठीक है ना? So now let us write all the letters first. पहले हम सारे letters लिखेंगे and then after that जो भी हमें इसमें करना है, whatever has been asked, जो भी इसमें exercise में हमें दिया, then we will do it. So first we will write all the letters. Children, I will make the line so that I can write the letters properly. Lines बिल्कुल straight तो बेटा मैं नहीं बना पा रही हूँ. First, A, B, C, D, E, F, G. Okay? Then A, B, C, D, E, F, G. Then H, I, J, K, L, M, N, then O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Two more letters are left, children. Y, Z. Children, here you can see that all the letters are written between the first, second and third line. All the capital letters. कितने capital letters है वो कैसे लिखे हैं? वो first 3 lines के बीच में लिखा है. Okay? None of the letter is touching the fourth line. जो 4 lines की notebook होती है उसमें कोई भी letter fourth line को touch नहीं कर रहा है. All the letters are written between the first, second and third line. So for some writing some letters, कुछ letters को लिखने के लिए we have used only straight lines like A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z. For writing these letters, we have used only straight lines. For writing C, for writing O, Q, S, U, we have used only curved lines. And for writing letters like B, D, G, then P, R, we have used straight as well as curved line. ठीक है? इसमें आप देखोगे B में क्या है? One straight line is there and then 2 curved lines are there. In G also one straight line and one curved line. In
G also curved line and then straight lines. Okay, so इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको लाइंस एंड कर्व्स बताया. ठीक है, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस. कर्व मतलब घूमी हुई. जो लाइन स्ट्रेट नहीं है दैट इज कर्व्ड. दिस इज स्ट्रेट फिंगर. इसको अगर मैं ऐसे कर लूं तो क्या बेंड हो गई? दिस इज कर्व्ड. ओके, सो एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट इज कर्व्ड. ठीक है. नाउ encircle the vowels in these 26 letters. What we have to do is we have to encircle the vowels. इसमें हमें क्या करना है? vowels को encircle करना है. encircle मतलब गोल, सर्कल बनाना है. तो अभी कौन कौन से vowels हैं? फर्स्ट लेटर दैट इज A. A is a vowel. तो हम A को सर्कल करेंगे. A. Then next vowel is A, E. अभी हमने vowel वाला song भी पढ़ा. I know five famous five friends because whenever we talk of vowels we always talk about A, E, I, O, U. जब भी हम vowels बोलते हैं तो we say A, E, I, O, U. So I know the famous five friends. Do you? मतलब मैं तो जानता हूँ famous five friends के बारे में. क्या तुम्हें भी मालूम है? So yes, of course, we all know about famous five friends. There are five vowels: A, E, I, O, U. Try them out and sing them too. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. So A, E, then I. I. A, E, I, then O and U. A, E, I, O, U. हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं. So in English it is vowels and consonants. Okay? So vowels को हमने encircle किया. So next is count and write the number of consonants. Count and write the number of consonants. So out of 26 letters, 5 letters are vowel. So of course rest are consonants. Consonants कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So how many are vowels? 21 are vowels. Okay? ठीक है ना? Now let me write this. We have encircled the vowels and vowels को encircle करने के बाद जो rest of the letters बचे they are consonants. Okay? So there are 26 letters in English alphabets. There are 5 vowels. They are 5 vowels क्या क्या है? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. These are the 5 vowels. And there are 21 consonants. 26 में से 5 are vowels, 26 are consonants. They are A is a vowel, so B, C, D. Then E is a vowel, F, G, H के बाद I is a vowel, H, I, J, K, L, M, N. Then O is a vowel, M, N, O, P, Q, R, S, T. Then U is a vowel, V, W, X,
Y and Z. Okay, Z. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ठीक है. So out of 26 letters, 5 are vowels and 21 are consonants. ठीक है. So अभी alphabets में vowels and consonants सबको clear हो गया. And I am sure you have learnt about consonants and vowels. सबने पहले जरूर पढ़ा होगा. But फिर भी, since this is alphabet song and this is the exercise of this lesson, so you can say this is like our revision. ये हमारा revision हो रहा है. ठीक है. Alphabet song. So अभी सबको बिल्कुल याद रहेगा कि out of 26 letters, 5 letters are vowels and rest are consonants. अभी vowels and consonants में क्या difference है? ठीक है. उनमें vowels and consonants के use में क्या difference है? Where do we use vowels? कहाँ पे हम consonants use करते हैं? अभी आगे और exercise करेंगे, then we will understand. ठीक है. अभी next exercise I will just explain it orally. आज हम written work उसका नहीं करेंगे. Written work is enough for today. I will just explain the exercise. ठीक है. Like now there are things which we can count. Whatever things are there around us, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ठीक है. हमारे आसपास जितनी भी चीजें, whatever things we have around us, we can count them. आप घर में हो, आपके घर में कितने फैंस हैं सारे रूम्स मिला करके, कितनी लाइट्स हैं, कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, कितने बल्ब्स हैं, हाउ मेनी स्विचेस आर देयर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर होम. ठीक है. और इस तरह की सारी चीजें आप काउंट कर सकते हो. तो जिन भी चीजों को, ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर नोन एज नेमिंग वर्ड्स. अभी जब ग्रामर में हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ऑल ऑफ देम आर नेमिंग वर्ड्स. क्योंकि सबका कोई ना कोई नाम है. अगर नाम नहीं होगा तो हाउ विल यू कॉल देम, कैसे बुलाओगे आप? अभी फैन है, फैन ऑन करना है, तो अगर अभी फैन का कोई नेम नहीं है तो आप कैसे बोलोगे मम्मी बहुत गर्मी लग रही है? अभी आपको फैन का नाम पता है तो यू से फैन ऑन कर दो. सपोज यू डू नॉट नो द नेम, अगर सब कोई नाम नहीं है तो व्हाट विल यू से कि मम्मी उसे ऑन कर दो. क्या है? उसे ऑन कर दो मैम. मम्मी वो जला दो. क्या जला दो? तो एवरीथिंग हैज अ नेम. Whatever things around us, everything has a name. Table, chair, TV, computer, laptop, bed, bottle, fridge. Okay? Fan, light, chair, towel, clothes. Everything has a name. So, जो भी जिन भी चीजों के नाम है, नेमिंग जो words हैं, we can count them. So, the words which start with a vowel sound, A, E, I, O, U. वॉवल साउंड से जैसे स्टार्ट होते हैं. द साउंड ऑफ ए इज ए, एप्पल. ठीक है ना. एलिगेटर. ई, द साउंड ऑफ ई. ई का साउंड क्या है? द साउंड ऑफ ई इज ए. द साउंड ऑफ ए इज ए. द साउंड ऑफ ई इज ए, एग. ठीक है. ओ, ऑक्स. ओ, ए, ई, आई, ओ, यू. आई का साउंड क्या है? आई का साउंड इज ई, इग्लू. ठीक है. तो एंड यू, द साउंड ऑफ यू इज अ अम्ब्रेला. सो द वर्ड्स विच बिगिन विथ अ वॉवल साउंड वी यूज एंड बिफोर देम. वॉवल साउंड वाले वर्ड्स, वॉवल वाले वर्ड एंड कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? द वर्ड्स विच बिगिन विथ अ वॉवल साउंड, दे आर, उनके आगे हम वी यूज एंड बिफोर देम. वी नेवर से गिव मी अ एप्पल. You always say, give me an apple. I want to eat an egg. I saw an alligator in the zoo today. ठीक है. There was an ox on the road. There was an ox walking on the road. I have a colorful umbrella. I saw an igloo. I saw the picture of an igloo. So the words which begin with a vowel sound, they use and before them,
and the words which begin with a consonant sound, they use a before them. So this is what we will do in the next exercise. Okay, जो हम next exercise करेंगे उसमें हम यही चीज करेंगे. But today we will not start it. We will do it in the next class now. Okay, grammar part में we will do it in the next class. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much.